आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। स्थान ग्राम छवारी, सीधी विधानसभा क्षेत्र। हम सभी ग्राम छवारी की पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं उस अमर शेरनी की जयंती मनाने, जिनके पराक्रम, शौर्य और नेतृत्व ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वह वीरांगना थी महारानी दुर्गावती जी। यह दिवस सिर्फ एक जयंती नहीं, बल्कि यह दिवस है हमारी आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और वीरता की परंपरा को पुनः स्मरण करने का। ग्राम छवारी विधानसभा सीधी में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साह एवं गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं सांस्कृतिक कलाकारों ने भाग लिया। पूरे वातावरण जय जोहार और रानी दुर्गावती अमर रहे के जय घोष से गूंज उठा। इस आयोजन में विशेष रूप से आदिवासी समाज के इतिहास, विरासत और गौरवशाली परंपराओं पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कथित विकास के नाम पर मिटाए जा रहे आदिवासी अस्तित्व पर गहरी चिंता व्यक्त की और समाज के स्वाभिमान एवं पहचान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त एसडीओपी लालदेव सिंह ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने रानी दुर्गावती के शौर्य और नेतृत्व की भावना को आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा, जब कोई समाज अपनी जड़ों को याद रखता है तो वह विकास की असली ऊंचाइयों को छू सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने आदिवासी संस्कृति की समृद्धि और इसके संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज हमें एकजुट होकर अपने इतिहास और संस्कृति को सहेजना होगा, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारा भविष्य है। स्थानीय कलाकारों ने रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की, जो वीरता और त्याग की प्रेरणादायक झलक पेश कर रही थी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और संकल्प लिया कि वे अपनी विरासत, संस्कृति और समाज की पहचान को सशक्त बनाने रखने में अपना योगदान देंगे। इस प्रकार ग्राम छवारी में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती कार्यक्रम इतिहास, संस्कृति और सामाजिक चेतना का एक सशक्त संगम बन गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती केवल एक नाम नहीं, वह हमारी संस्कृति की ढाल है, स्वाभिमान की मशाल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की मिसाल है। श्रेय टीवी से क्राइम ब्यूरो की सीधी विनय कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जमीन में रहत है, वह जमीन के नीचे कोयला है। आदिवासी जो जमीन में रहत है, वह जमीन के नीचे सोना है। आदिवासी जो जमीन के नीचे रहत है, वही के नीचे अदरक है। जमीन में आदिवासी रहत है, वही में तमाम तरह के खनिज संसाधन है। और खनिज संसाधन का उद्योगपतियों का लुटावे के खातिर चाहे जो सरकार बनत हो, प्रदेश में, देश में, उन सब के सब आदिवासी के वजूद मिटावे के खातिर कोनो कोताही नहीं कह रही है। आज ये बात का अपना पंचन का विचार करे के पड़ी कि अपना पंचन के वजूद निश्चित तौर पर संकट में है, और वह संकट में है तो ऊपर अपना का चिंतन वर्णन करे के पड़ी। अब सरकार से व्यवस्था से सारी व्यवस्था सज चुकी है, चाहे वो सरकार हो, सरकार में बैठे वाले लोग हो, जब ये प्रशासनिक व्यवस्था बनी हो, तमाम चाहे वो न्यायालय बने हो, न्यायालय तमाम सरकारों के हाथ के खिलौना हो चुके हैं। हमारे मीडिया के जो छोटे भाई बैठे, मीडिया घरानों की है हाल हो चुकी है। तो तमाम व्यवस्था जो उनमें के सही है। एक मिनट में अपन बात कहे चाहिए थी कि एक मालिक रहा, मालिक अपने बनी है, वह व्यवस्था में कहा थी कि आदिवासी अतिक्रमणकारी अतिक्रमणकारी मान के तमाम तरह के पत्राना दी जाती, ओखे स्वामित्व की जमीन से बेदखल की जाता है, मुकदमाबाजी की जाती, जेलों में रखा जाता है। ये दोहरी बातों पर अपना पांच का आज रानी दुर्गावती के जयंती पर जरूर विचार करे चाहिए कि जो समाज आदिवासी है वो अतिक्रमणकारी कष्ट हो सकता है। आदिवासी अतिक्रमणकारी नहीं हो सके। आदिवासी या देश या समाज के मालिक है, और मालिक अतिक्रमणकारी नहीं हो कराता है। यह बात का अपना बात पर विचार करेगा। आज जब यह व्यवस्था बनी है, वो व्यवस्था आदिवासी का मान के अतिक्रमणकारी करा। आज यह पूरा जो खेल चल रहा है, बहुत सारी बात बीच बीच में छोड़ जाए तो थोड़ा सा करीब हुआ होता है। आज यह जो पूरी व्यवस्था है, वह व्यवस्था आदिवासी के साथ कितना बड़ा अन्याय अत्याचार करा थी कि हमारे देश में लगभग 11 करोड़ आदिवासी रह रहे हैं। 11 करोड़ आदिवासी में से अभी अपना बच्चे का विचार करें कि कोनो पार्टी के नाम न ले, कोनो सरकार में बैठे वाले पार्टी के नाम न ले। अपना बच्चे निश्चित समझदार है कि यह देश में 1990 तक लगभग
87 लाख आदिवासियों का बेदखल किया जा चुका है। कि आदिवासियों के साथ या कि देश के देशवासियों के साथ होने वाले जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के बिगुल फूंकती नहीं रहे हैं। वह 1763 के चाहे चुआर विद्रोह हो, 1763 से लेकर 1901 तक, चूंकि यह सारी बात अगर विस्तार में करे लगा तो संचालक के द्वारा समय में बाधा का है, नहीं कहा जा सके। चूंकि आदिवासी इतिहास इतना बड़ा समृद्ध है कि वह एक रोज के आयोजन या कि घंटा 2 घंटा के आयोजन में ओके वीरता के बखान नहीं की जा सकता था। तो अगर साठ में अपना पंचे सुनी कि 1763 से लेकर 1902 तक लगभग 150 साल लगातार आदिवासी यहाँ के संघर्ष करेंगे, लेकिन कहां न कहां षड्यंत्र के तहत, बदमाशी के तहत जब इतिहास की बात होती थी यह कहा जाता है कि 1857 से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है। ऐसा नहीं आया।